ओके, हेलो एवरीवन। वेल, आज अपन कवर कर रहे हैं अल्फ़ाबेट क्यू। हम अपनी सीरीज़ में लेकर आए हैं और ये जो फाइल आपके सामने दिख रही है, ये मेरी हेल्प की है मेरी स्टूडेंट पूनम ने ये तैयार करने के लिए सराटा, क्योंकि मेरा शेड्यूल था बिजी था। तो थैंक यू पूनम, आपकी सपोर्ट के लिए। तो अब हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं क्यू अल्फ़ाबेट को। तो पहला हमारा वर्ड है क्वाम। देखो, क्वाम वर्ड को ना याद करने के लिए एक नेमोनिक है। नेमोनिक्स क्या होते हैं? नेमोनिक का मतलब होता है कि वर्ड्स को इस तरह से पढ़ा जाता है कि हमारे लिए वो समझने या याद करने बहुत आसान हो जाता है। तो क्वाम वर्ड के लिए हम एक नेमोनिक पढ़ेंगे। क्वाम के लिए क्वालिफिकेशन एमएस, क्वाम। अब मान लो किसी पर्सन कोई करता है कि भी मेरी क्वालिफिकेशन के एमएस है, लेकिन आपको डाउट हो जाता है कि नहीं, इसकी नहीं है। तो क्वाम का मतलब शंका होता है, डाउट होता है, राइट। तो इसको याद करने का तरीका है QUAL को अलग पढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन एम। कि कोई बोल रहा है कि मेरी क्वालिफिकेशन एमएस है और आपको डाउट हो जाता है, तो डाउट को क्या बोलते हैं? क्वाम। मिसगिविंग, अनइजीनेस। तो यहाँ पे आत्म गिलाने में लिखा है अनइजीनेस, कि डाउट की फीलिंग है, घबराहट की फीलिंग है, हेजिटेशन की फीलिंग है। ये सब क्या है? क्वाम है। और इसका एंटोनिम क्या बन गया? ईज एंड कंफर्ट। जब हम बड़े कंफर्टेबल हैं, बड़े ईज में हैं, तो वो ख्वाम की एंटोनिम फीलिंग है, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्वाइट। तो क्वाइट बिल्कुल है, हम क्लास में टीचर क्या बोलते हैं? कीप क्वाइट। हम ऐसा बोलते हैं ना, टीचर क्या बोलते हैं कि क्लास में कीप क्वाइट, शोर मत करो, शांत हो जाओ। तो क्वाइट का सिंपल मतलब क्या है? शांत या मौन, साइलेंस, ट्रैंक्विलिटी, पीस, सेरेनिटी। देखो, ट्रैंक्विल इंग्लिश में शांति का रूट है। ट्रैंक्विल शांति का रूट है। तो ट्रैंक्विलिटी क्या बन गया? शांति बन गया। और ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? नींद की दवाइयों को, जिन गोलियों को खा के नींद आ जाए, दवाइयों को लेकर नींद आ जाती है, उनको ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं, कि नींद लाने वाला। और सीरीन भी इंग्लिश में नींद का रूट है। सीरीन किसका रूट है? नींद का। तो सेरेनिटी का मतलब है शांति, शांति, कामनेस। अब इसका एंटोनिम क्या बनेगा? डिस्टर्बेंस एंड नॉइस। क्या बन गया इसका एंटोनिम? क्वियर। देखो, एक ना इंग्लिश में एंटोनिम है जिसको हम बोलते हैं क्वियर फिश। क्वियर फिश, ये एक एंटोनिम है। क्वियर फिश कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जिसकी हरकतें बहुत अजीब हो, स्ट्रेंज हो, उसको क्या बोलते हैं? क्वियर फिश है ये। देखिए, विचित्र, अजीब, असामान्य है। तो याद रखना, क्वियर का मतलब क्या होता है? असामान्य है। ऑड, एबेरेंट, एबनॉर्मल, अनयूजुअल। एबनॉर्मल का मतलब क्या हुआ? जो नॉर्मली नहीं पाया जाता वो एबनॉर्मल होता है। और एबेरेंट, देखो इंग्लिश में ERR एरर का रूट है। इसका रूट है एरर का। तो ERR तो गलती करना होता है। एबेरेंट का मतलब होता है भटका हुआ, यानी कि जो नॉर्मली नहीं पाया जाता, जो नॉर्मली नहीं होता, वो एबेरेंट होता है, यानी कि अलग है। तो क्वियर फिश एक इडियम है। क्वियर फिश का मतलब होता है अजीब प्राणी, इसकी हरकतें अजीब है, स्ट्रेंज। तो ऑड, एबेरेंट, एबनॉर्मल, अनयूजुअल। और इसका क्या बन जाएगा? एंटोनिम बन गया ऑर्डिनरी। एंड कॉमन क्या बन गया? इसका एंटोनिम बन गया। नेक्स्ट है क्वेल। तो क्वेल वर्ड का मतलब होता है किसी को दबाना, किसी को सप्रेस करना। जैसे किसी के ने अपनी फीलिंग्स को क्वेल कर लिया, क्या मतलब है? दबा लिया। कभी कभी हम लाइफ में अपनी बातों को किसी से एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को क्वेल कर लेते हैं, दबा लेते हैं। तो क्वेल का मतलब क्या? दबाना, सप्रेस कर देना, क्रश कर देना, रिप्रेस कर देना, सबड्यू कर देना, लेकिन दबाने के लिखा जाता है। और इसका एंटोनिम क्या बन गया? एनकरेज करना, एम्बोल्डन करना, मजबूत करना। क्वेंच, देखो जब हम प्यास होती ना, प्यास कहते हैं, प्यास को बुझाने के लिए वर्ड है इंग्लिश में क्वेंच करना। जैसे क्वेंच द थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब होता है प्यास। थर्स्ट का मतलब क्या है? प्यास। जैसे आपने थर्स्टी क्रो पढ़ा होगा, तो थर्स्टी क्या होता है? प्यासा। एंड थर्स्ट क्या है? प्यास। प्यास क्या होती है? क्वेंच की जाती है, यानी कि बुझाई जाती है। प्यास क्या है? क्वेंच किया जाता है। तो क्वेंच का मतलब बंद करना, बुझाना। तो सेटिस्फाई करना, सेटिएट करना, एक्सटिंग्विश करना। आपने फायर एक्सटिंग्विशर सुने होंगे, तो एक्सटिंग्विश करने का मतलब भी बुझाना होता है। तो बढ़ाना क्या होता है? इंटेंसिफाई करना, स्टेप अप कर देना, एक कदम और आकर लेके जाना, बढ़ाना। स्लेक हम छोड़ रहे हैं। क्विक का मतलब आपको पता ही है, तेज। क्विक है जिसमें फुर्तीला है, वो सब क्या है? क्विक है। तो यहां पर क्या लिखा है? रैपिड, फास्ट, स्विफ्ट, स्पीडी। तो सभी इससे किसको इंडिकेट करते हैं? क्विक को, तेज को इंडिकेट करते हैं। ये सभी वर्ड्स किसको इंडिकेट करते हैं? तेज को। क्विक का मतलब क्या? तेज, रैपिड, फास्ट, स्विफ्ट। स्विफ्ट गाड़ी भी है, मारुति स्विफ्ट, तेज, सिंपल है बिल्कुल। और एंटोनिम क्या? स्लो, स्लगिश। स्लगिश क्या होता है? आलसी, धीरे धीरे काम करने वाला, स्लगिश होता है।
नेक्स्ट है क्वारलसम। देखो क्वारल का मतलब झगड़ा करना, क्वारल का मतलब क्या, झगड़ा करना। तो झगड़ालू क्या हो गया, क्वारलसम। कैंटेंक्रस, देखो यहाँ पे टैंक है, जो टैंक की तरह हमेशा बरसता रहता है वो कैंटेंक्रस, जिसकी नाक पे हमेशा गुस्सा रहता है, जो हमेशा लड़ने को तैयार है, वो कैंटेंक्रस होता है। इरिटेबल, बेलिकोस, कन्फ्रंटेशनल। देखो बेल इंग्लिश में किसका रूट है, लड़ाई का रूट है, और बेलिकोस क्या होता है, लड़ाका, और कन्फ्रंट करना क्या होता है, सामना करना। सो कन्फ्रंटेशनल का मतलब क्या, जो सामना करता है, सामने आके लड़ने को तैयार है, वो कन्फ्रंटेशनल है। तो सभी के सभी का मतलब क्या, लड़ाई करने वाला, लड़ाका, गुस्से से भरा हुआ, ये मतलब है। एंटोनिम क्या बन गया, फ्रेंडली एंड पोलाइट। नेक्स्ट बार है क्विंट एसेंस। देखो एसेंस का मतलब होता है खुशबू। जैसे गुलाब है, अब गुलाब का आपने गुलाब जल निकाला, उसको और मतलब उसका अर्क बनाया, तो उसका एसेंस बन गया, खुशबू आ गई, निचोड़ निकल गया उसका। तो एसेंस का मतलब सार होता है। तो क्विंट एसेंस का मतलब भी क्या है, सार, आत्मा। एसेंस, एम्बॉडीमेंट, सोल, हार्ट, यानी कि दिल है उसका, उसके प्राण है। तो किसी चीज की आपने सार निकाल दी है, वो क्या, क्विंट एसेंस है, एसेंस है, एम्बॉडीमेंट है, सोल है, हार्ट है। और क्विट करना क्या होता है, कोई चीज छोड़ देना। जैसे कोई ये कहता है मैंने स्मोकिंग को छोड़ दिया है, यानी कि मैंने स्मोकिंग क्विट कर दी है, मैंने बुरी संगत को क्विट कर दिया, यानी कि डेजर्ट कर दिया, अबेंडन कर दिया, लीव कर दिया, रिटायर ले ली, छोड़ दिया। यानी कि अबेंडन का मतलब क्या होता है, त्यागना, छोड़ना। और हम किसी में घुस जाते हैं, किसी में शामिल हो गए, तो क्या होगा, एंटर हो गया, इन्वॉल्व हो गया। तो क्विट का सिनोनिम क्या बन गया, डेजर्ट, अबेंडन, लीव, रिटायर, और एंटोनिम क्या बन गया, एंटर एंड इन्वॉल्व। क्विक्सोटिक, काफी रिपीटेड वर्ड है क्विक्सोटिक। देखो डेजर्ट के स्पेलिंग ना इसमें चेंज करने पड़ेंगे, DESSERT होते हैं। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, जो मतलब कि छोड़ दिया गया जिसको, उसको बोलते हैं डेजर्ट, छोड़ना। क्विक्सोटिक, क्विक्सोटिक देखो का मतलब होता है जो आइडियल है, जो परफेक्ट है, जिसमें मतलब कि ना, जैसे मान लो कि हम कहते हैं ना भाई स्वर्ग, जैसे स्वर्ग तो एक काल्पनिक जगह है ना, स्वर्ग एक काल्पनिक जगह है, कोई भी वैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो जो मतलब कि केवल कल काल्पनिक है, देखो अव्यवहारी, जो रियल में हमारे व्यवहार में नहीं आएगा। कभी कभी हम बोलते हैं ना भाई ऐसी सड़क बनेगी जो जहाँ पे कभी खड्डा ही नहीं होगा, तो ये क्या एक्सोटिक है भाई, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना, खड्डे तो रहेंगे कहीं ना कहीं। तो जब हम ऐसी बात करते हैं जो रियल में परफेक्ट होती है, 100% एक्यूरेट है, वो क्या है, एक्सोटिक है। यानी कि रियल में व्यवहार में ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। इसलिए क्या लिखा है, इमेजिनरी लिखा है। फैंसीफुल लिखा है कि सपनों से भरी हुई, ठीक है ना, रोमांटिक, वाइल्ड। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ काल्पनिक लेवल पे होती है। और इसका एंटोनिम क्या बन गया, प्रैक्टिकल, वर्केबल, राइट। तो अगर हमारे मन में कोई ऐसा थॉट है जो जिसमें कोई कमी नहीं है, जो परफेक्ट ही परफेक्ट है, जैसे मैं बोलता हूँ कि जीवन ऐसा होगा जहाँ पे दुख नहीं होंगे कभी भी, तो ये जीवन क्या है, एक्सोटिक लाइफ है। यानी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, लाइफ में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं, तो वो एक्सोटिक बात होगी। लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या है, लाइफ में सब कुछ होता है, इसलिए एक्सोटिक का एंटोनिम बन गया, प्रैक्टिकल बन गया। कॉरल सम हमने पढ़ लिया है, कॉरल झगड़ा होता है, कॉरल सम झगड़ालू होता है, ये हमने पढ़ लिया है। तो आगे चलते हैं। ख्वैश का मतलब होता है कैंसिल करना। जैसे ख्वैश का मतलब होता है मना कर देना, कैंसिल कर देना, ठीक है ना, रद्द कर देना, ये सब तो डिस्कस नहीं है, इसका रिजेक्ट करना है, ठीक है ना। और अब रिजेक्ट कर दिया तो मजबूत करना क्या होता है, अफर्म करना, अपहोल्ड करना, मतलब बनाए रखना, किसी चीज को मेंटेन कर रहे हो, आपने अपहोल्ड किया हुआ। क्वेंट, देखो क्वेंट वर्ड के लिए हम याद रखेंगे एक्वेंट। देखो एक्वेंट का मतलब होता है किसी से अच्छी जान पहचान होना, किसी से अच्छी, अगर आपकी किसी से अच्छी एक्वेंटेंस है, नहीं कि आपकी अच्छी जान पहचान है, ठीक है ना, क्वेंट, एक्वेंट। अब देखो अगर आप किसी से एक्वेंटेड तो अच्छी जान पहचान है, लेकिन अगर हमारा वर्ड क्या है, एक्वेंट वर्ड का मतलब है किसी से अच्छी जान पहचान होना। और क्वेंट का मतलब क्या होगा, आप फ्रेंडली नहीं हो, यानी कि अनजान हो, इसलिए स्ट्रेंज, अलग, यूनिक, अनयूजुअल है आपके लिए। जो चीजें आपके लिए अनकॉमन है वो क्या होगी, क्वेंट होगी। और जो कॉमन है, जिनसे आपकी जान पहचान है, वो ऑर्डिनरी, आप फेमिलियर हो, कॉमन है आपके लिए, वो क्या बन गया, क्वेंट का एंटोनिम बन गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है। तो ये हमने अल्फाबेट क्यू कवर कर लिया इस वीडियो के अंदर, आगे अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।